फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री की है। ट्रिग्नोमेट्री में सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको लेके जाऊँगी जीरो लेवल से अपर लेवल तक। ट्रिग्नोमेट्री में कोई कंफ्यूजन होने ही नहीं वाला है। आइए तो समझते हैं क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 रेशो दिए जाते हैं, ठीक है ना। 6 रेशो दिए जाते हैं, लेकिन 6 में से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेशो लर्न कराने वाली हूँ, ठीक है ना। कितने कराने वाली हूँ? ओनली मैं आपको 2 रेशो लर्न कराने वाली हूँ। 2 रेशो से ही मैं आपको 6 रेशो कंप्लीट करा दूंगी। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है साइन थीटा। क्या याद रखना है? साइन थीटा याद रखना है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, ठीक है ना। आप जानते हैं हर किसी का अपोजिट तो होता ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो आपको याद हो गया कि साइन कोसेक का अपोजिट, कोसेक साइन का अपोजिट। 2 साइन आपके 2 रेशो आपके ये हो गए। एंड देन सेकेंड कोस थीटा। कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो सेक और कोस का अपोजिट, कोस और सेक का अपोजिट, 4 आपके ये हो गए। और बच्चों होता क्या है? टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? साइन और कोस का रेशो, ठीक है ना। साइन और कोस का रेशो, इन दोनों का रेशो क्या होता है? 10 होता है। और 10 का भी कोई अपोजिट होना पड़ेगा, तो 10 का अपोजिट क्या होता है? कोट होता है। तो फाइनली आप समझ ही गए होंगे कि आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं। एक आपको साइन थीटा याद रखना है और एक आपको कोस थीटा याद रखना है, ठीक है जी। साइन से आप कोसेक लर्न कर लेंगे और कोस से आप सेक लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। और आप जान गए कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है? 10 होता है। और 10 का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो 6 के 6 फंक्शन आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, ठीक है जी। आइएगा आगे समझते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है और नीचे क्या होता है? आपका बेस होता है। तो इस ही रिलेशन को प्रूव करते हैं हम, और इसके आधार इसी के बेस पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले भी लिए जाते हैं। जैसे कि साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। 10 आप जानते ही हैं कि साइन और कोस का रेशियो होता है। कोस क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। कोस का अपोजिट सेक होता है और कोट 10 का अपोजिट होता है। बस आपको अपोजिट याद रखने हैं। अपोजिट याद रखते ही आप सभी काम अपने आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको रेशियो निकालना सिखा देती हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा है कि साइन इक्वल्स टू 4/3 दिया है। साइन इक्वल्स टू 4/3 दिया है। तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं, जो कि 5 बचे हैं। तो आगे कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले इसने आपको कहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। आप इसके आगे फॉर्मूला लिखिए। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। क्या होता है बच्चों? पी अपॉन एच होता है। आइए इसमें फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। पी, ये देखिए आपको ध्यान रखना है, इसको हमेशा 90 लेना है। इसको हमेशा 90 लेना है। 90 के जस्ट सामने हमेशा हाइपोटेनियस लेना है। 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस लेना है। अब जो एंगल इसने बोला है, ए बोला है, ठीक है ना, तो आप ए को ही कंसिडर करेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो भी बोला उसको कंसिडर करेंगे। और ए के जस्ट सामने आपको परपेंडिकुलर लेना है। दोबारा समझिए, 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, जो एंगल दिया है इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग को बेस लेना है। रिमेनिंग को बेस लेना है। परपेंडिकुलर आपको 4 दिया है, यानी कि ये 4 होगा। हाइपोटेनस आपको 3 दिया है, यानी कि ये 3 होगा। और बेस आपको नहीं दिया है, तो हम निकाल लेते हैं। अब आप जानते ही हैं कि पाइथागोरस लगाना होता है, ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस लगा देते हैं। आइएगा, पाइथागोरस आप जानते ही हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेनस आपको कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है जी। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और प्लस का बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो आप क्या लगा देंगे? √7 लगा देंगे। ओके गाइस, तो बी आपकी कितनी आ जाएगी? √7 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको सभी निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक ए निकालेंगे। कोसेक ए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? 1/sin होता है, ठीक है ना। तो साइन का अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 3/4 हो जाएगा। उसके बाद आपको बस कोस निकालना है। कोस मैंने क्या कहा था?
कि B/H होता है। B आपके √7 है और H आपकी कितनी है 3 है, तो ये भी आपका आ गया। उसके बाद आपको sec A निकालना है। sec क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो 3/√7 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, tan निकालना है। tan क्या होता है, साइन और कोस का अपोजिट होता है। ठीक है जी। तो ये आपका हो जाता है P/B और P कितना है 4 है और B कितना है √7 है। और आपको निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा होता है tan का अपोजिट, तो ये इसका अपोजिट कर दीजिए √7/4। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आता ही आता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।